हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे राम तेरी गंगा मैली 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे राज कपूर ने सह लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में राजीव कपूर और मंदाकिनी ने अभिनय किया है। फिल्म का संगीत रविंद्र जैन ने दिया है। ये कपूर द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म थी। राम तेरी गंगा मैली 16 अगस्त 1985 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जिसे बॉक्स ऑफिस इंडिया ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में वर्गीकृत किया था। ये क्रांति 1981 और मैंने प्यार किया 1989 के साथ 1980 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। फिल्म में मंदाकिनी के स्तनपान और पारदर्शी साड़ी में नहाने के दृश्यों के कारण विवाद पैदा हुआ। हालांकि इसे भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से यूनिवर्सल आयु रेटिंग मिली थी, जिसे बाद में संशोधित करके यूए कर दिया गया। नरेंद्र सहाय उर्फ नरेन जीवा सहाय का पुत्र है। वह कलकत्ता में एक अमीर राजनेता है। नरेन पवित्र नदी गंगा के स्रोत का अध्ययन करने और व्हीलचेयर का उपयोग करने वाली अपनी नानी के लिए कुछ पवित्र जल लाने के लिए गंगोत्री जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात गंगा सिंह नाम की एक बहुत सुंदर लड़की से होती है। गंगा अपने भाई करम के साथ गंगोत्री के पास रहती है। नरेन गंगा को झरने के नीचे एक सफेद साड़ी में नहाते हुए देखता है और वह भी पवित्र जल इकट्ठा करने में उसकी मदद करती है। जल्द ही वे प्यार में पड़ जाते हैं और शादी करने और एक साथ सोने का फैसला करते हैं। वे खुशी खुशी विवाहित हैं, लेकिन अचानक नरेन को कलकत्ता लौटना पड़ता है क्योंकि वह अपने माता पिता को गंगा के बारे में समझाना चाहता था। कलकत्ता जाते समय उसने वादा किया कि वह जल्द ही उसके पास लौट आएगा, लेकिन उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है। नरेन के जाने के समय गंगा उसके बच्चे से गर्भवती हो जाती है और जल्द ही वह एक बेटे की मां बन जाती है। अपने बच्चे और अपनी सुंदरता के कारण उसे अपने घर पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। करम को दुश्मनों द्वारा मार दिया जाता है और गंगा अकेली रह जाती है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अंततः वह अपने पति नरेन के पास जाने का फैसला करती है। गंगा अपने पति को खोजने के लिए अपने घर गंगोत्री से कलकत्ता जाती है। ऋषिकेश में उसका 2 महिलाओं और एक पुरुष द्वारा शोषण किया गया। फिर बनारस में उसके साथ एक पंडित ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने उसे बचाया और कलकत्ता का टिकट दिया। वह मणिलाल के चंगुल में फंस गई, जिसने उसे बनारस के पास एक वेश्यालय में ले जाया। भागवत चौधरी, एक अमीर राजनीतिज्ञ, गंगा को खरीदता है और उसे अपनी बगानबारी बगीचे के पास का घर में एक निजी उपपत्नी के रूप में लाता है। भागवत ने अपनी बेटी राधा की शादी नरेन से तय कर दी है। नरेन को बताया जा रहा था कि गंगा मर चुकी है, इसलिए उसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार भागवत की बेटी राधा से शादी करने का फैसला किया। नरेन के मामा कुंज बिहारी भागवत की बागानबारी में गंगा को पाते हैं और उसे अपने पति की शादी में नाचने के लिए आमंत्रित करते हैं, ये परखने के लिए कि उसका पति उसे पहचान सकता है या नहीं। लेकिन अंत में प्यार जीत जाता है और नरेन अपनी पत्नी गंगा को पहचान लेता है। जीवा गंगा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देता है और नरेन को जल्द ही अपने बेटे के बारे में पता चल जाता है। वे अपने बेटे के साथ वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागवत चौधरी गुस्से में गंगा को गोली मार देता है। गंगा के हाथ में गोली लग जाती है और नरेन भागवत चौधरी को पीटना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि उसने गंगा को मार दिया है। लेकिन फिर राधा उसे बताती है कि गंगा अभी मरी नहीं है। नरेन भागवत को पीटना बंद कर देता है और गंगा और उनके बेटे के साथ गंगा नदी में यात्रा करते हुए निकल जाता है। पद्मिनी कोल्हापुरी के अनुसार वह मुख्य महिला भूमिका के लिए शुरुआती पसंद थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि स्क्रिप्ट में एक चुंबन दृश्य था। मंदाकिनी, जिन्होंने अंततः भूमिका निभाई, ने कोल्हापुरी के दावों पर विवाद किया। उन्होंने कहा कि राज कपूर किसी स्थापित अभिनेत्री के बजाय केवल एक नया चेहरा चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वे किसी को शुद्ध गंगा नहीं बना सकते हैं यदि उनकी एक स्थापित छवि है। मंदाकिनी ने यह भी कहा कि उन्होंने लोकप्रिय धारणा के बावजूद स्तनपान नहीं कराया, लेकिन दृश्य को इस तरह से शूट किया गया था कि यह सुझाव दिया जा सके। 2025 में खुशबू ने खुलासा किया कि वह गंगा की भूमिका निभाने के लिए पहली पसंद थी। इस फिल्म की प्रेरणा गीत एक राधा एक मीरा है, जो राधा और मीरा से कृष्ण के लिए अलग अलग तरह के प्रेम को दर्शाता है। इस गीत को उस समय के नए संगीत निर्देशक रविंद्र जैन ने लिखा और संगीतबद्ध किया था। एक शादी में इस गीत रविंद्र जैन द्वारा खुद मंच पर गाया जा रहा को सुनने पर राज कपूर इस गीत से प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने गायक को फिर से वही गीत गाने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह एक गीत के प्रेम से एक फिल्म का जन्म हुआ। पूरी फिल्म की कल्पना उस एक गीत से की गई थी और इसने रविंद्र जैन के करियर की शुरुआत की। इस घटना को रणधीर कपूर ने सुनाया, जो अपने पिता के साथ उस शादी में गए थे।
राम तेरी गंगा मैली ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जिसे बॉक्स ऑफिस इंडिया ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के रूप में वर्गीकृत किया। इसने 9 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई की। फिल्म में 2 दृश्यों के कारण भी हलचल मची थी। एक दृश्य जिसमें मंदाकिनी एक झरने के नीचे नहाती है और वह सिर्फ एक पतली सफेद साड़ी पहनती है जिसके जरिए उसके स्तन आंशिक रूप से दिखाई देते हैं, और दूसरा दृश्य जिसमें उसे एक बच्चे को स्तनपान कराते हुए दिखाया गया है। कुछ आलोचकों ने दावा किया कि ये दृश्य अश्लील और शोषणकारी थे और इनका इस्तेमाल नग्नता के खिलाफ सेंसर बोर्ड के सख्त नियमों को दरकिनार करने के लिए किया गया था। कपूर ने दृश्यों को शामिल करने का बचाव करते हुए कहा कि वे सुस्वादु थे। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।